शुरुआत है। हमें कागज पे लिखकर तय करना चाहिए, भाई इस घर में 5 वोट है, 3 वोट पक्के हुए, 2 लोगों से अभी बात करनी पड़ेगी, फलाने घर में 4 वोट है, 1 वोट पक्का हो गया, बाकी 3 के लिए बात करनी पड़ेगी। ये करते हैं क्या? हाँ, हम लोग वोट पक्का करते हैं। इस कार्य को हम लोग मिलकर करते हैं। पुनीता जी, मुझे पता चला है कि बिहार में एनडीए की वापसी के बाद माताएं बहनें बहुत खुश है। आप जब अपने बूथ पर महिलाओं से मिलती हैं तो वो इससे कितना उत्साह दिखती है। ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रशंसा मैं करूं वो कम है। क्योंकि सभी महिलाओं से बात करती हूँ तो वो भी अपने मुख से ऐसे ही बात करते हैं। आप जो महिला सशक्तिकरण के तहत काम किए हैं, उसके लिए वो लोग उत्साहित हैं। शक्ति बंधन अधिनियम और 33% महिला आरक्षण के तहत जो कार्य हुआ है, इससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। इन महिलाओं को मालूम है, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करने वाला हूं अगले 5 साल। और हिंदुस्तान में गांव में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन जाए तो गांव की सकल सूरत बदल जाएगी। अच्छा पुनीता जी, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए को वोट करने का, मोदी को वोट करने का फैसला कर लिया है? इसके लिए तो सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण का है। उसके बाद 3 तलाक योजना है, सुकन्या योजना है, फिर आयुष्मान योजना, ई श्रम कार्ड है, किसान निधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है। ये सभी फिलहाल इसका मुद्दा है। चलिए पुनीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी हर बात से लगता है कि आप बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है। आपके पास हर चीज की जानकारी है। मुझे बहुत सुनकर के अच्छा लगा। पिछले 10 वर्षों में देश की माताओं, बहनों, बेटियों ने देखा है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो नारी शक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और आपको मालूम है, मैं शक्ति की पूजा करता हूं और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं वो शक्ति का विनाश करेंगे। ये शक्ति का विनाश करने की सोच वाले लोग ये देश का कितना बुरा करेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक भाजपा ने हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अब केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी बनाने का अभियान तेज किया है। इसी तरह ड्रोन दीदी योजना का भी विस्तार हो गया है। इन योजनाओं को महिलाओं तक लेकर जाएं और बताएं कि केंद्र की एनडीए सरकार उनके लिए कितना सोच रही है। मेरा एक और सुझाव है, अब ये चैत्री नवरात्रि आएगी तो इस नवरात्रि में बिहार की जो नारी शक्ति है, हमने अपनी महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस नवरात्रि के दिनों में एक विशेष महिलाओं का संपर्क अभियान करना चाहिए। और उसको नाम आप दे सकते हैं, शक्ति संपर्क अभियान नाम दे सकते हैं। और नवरात्रि के अंदर ये मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी जो नारी शक्ति है उनके साथ बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में नारी शक्ति की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, विकसित भारत का हमारा संकल्प भी उतना ही सशक्त होगा। पुनीता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए हम अब और किसी कार्यकर्ता के पास चलते हैं। अब मेरे साथ कौन बात करेंगे? जी नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार शाह, लोकसभा मधुबनी विधानसभा जाले का बूथ संख्या 85 का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ सर। हाँ संजीव जी, बताइए। जी नमस्कार सर।
नमस्कार नमस्कार भैया, जी जी। बताइए। जी मेरा नाम संजीव कुमार शाह सर, मैं जी संजीव जी, वो तो मैंने सुन लिया। जी जरा सर। आपके इलाके का हाल चाल बताइए ना। बहुत अच्छा है सर, इस बार तो हम्म। रामनवमी तो बहुत अच्छे से मनेगा सर। हाँ, अरे भाई, मिथिला जी की जी। धरती के लिए तो इस बार सौभाग्य की बात। रामनवमी बड़ी अद्भुत होने वाली है। जी सर। क्योंकि राम लला का भव्य मंदिर में विराजे हैं, तो पूरी मिथिला गर्व महसूस कर रही है। जी। मुझे बताइए, लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है सर, क्योंकि हाँ। माँ सीता को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है। हाँ, जी, इस बार रामनवमी बड़ी उत्साह और सौधर के साथ हम लोग मनाएंगे सर। तो लोग मैं आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? जी, डबल रामनवमी होगा सर इस बार। अच्छा, गांव में गरीब को भी घर मिला और सीता जी सर। माता को भी घर मिला। जी देखिए संजीव जी, जी। ये जो दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू हुआ है, जी इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को कितनी सहूलियत मिल रही है। बहुत सहूलियत मिल रहा है सर। सहूलियत का तो सर एक घटना घटा था मेरे गांव में। मेरा एक हाँ हाँ। छोटा सा कार्यकर्ता था, पन्ना प्रमुख। उसके माँ हम्म। का देहांत हो गया। तो हम्म। पहले तो टाइम लगता था सर 2-3 दिन आने में। बट हम्म। उसको बट उसको हम लोग कॉल किए तो हम लोग फ्लाइट का टिकट बुक करा दिए, तो एक 1.5 घंटा में घर पहुंच गया और माँ के संस्कार में शामिल हो गया। हम्म। जी, बहुत खुशी इस बार है सर। चलिए, अच्छा, भले दुखद प्रसंग था, लेकिन फिर भी बेटा जब माँ के पास पहुंच जाता है तो सबको संतोष हुआ होगा। मुझे भी लगता है कि चलिए भाई, एयरपोर्ट बना, लेकिन ऐसे काम आया जहाँ जी बेटे को भी संतोष हुआ होगा और माँ की आत्मा को भी शांति मिली होगी। जी, 1.5 घंटा में पहुंच गया सर। हाँ। जी अच्छा संजीव जी, जी आपके बुद्ध के कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके जी सदस्य दूसरे राज्यों में रहते हैं। जी जी ऐसे परिवारों से दो शहरों के बारे में फीडबैक मिलता है। वो जहाँ रहते होंगे वहां का बताते होंगे भी वहां भाजपा का कैसा है, क्या चल रहा है, चुनाव का कैसा चल रहा है। तो उनसे क्या जानकारी मिलती है? जी। जानकारी उनसे यही मिलता है कि सर वन पेंशन वन राशन है ना सर, तो कहीं से भी वो हाँ। राशन राशन उठा लेता है। और आयुष्मान कार्ड जैसे हम लोग खुद बनाते हैं सर, तो कहीं हम्म। से भी वो इलाज करवा लेते हैं। हाँ, जी ये लोगों को पता है कि जी जी बिहार का व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड है और वो गुजरात में होगा तो भी उसको उपचार हो जाएगा, चेन्नई में होगा जी तो भी उपचार हो जाएगा। जी ये सर। सबको मालूम है। जी, एक सर मेरा कार्यकर्ता था सर, उसका पापा मुंबई में रहता था। हाँ। उसका हम इलाज हम दरभंगा पारस में करवाए थे। हम्म। जी। चलिए, मुझे अच्छा लगा। और देखिए, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे संजीव जी। जी जी जी, और भी आसानी हुई सर। पैसा भेजना का भी सही तरीका हो चुका है आसानी से, जब से डिजिटल हाँ, हुआ है। यूपीआई से पैसा आ जाता जी, है। यूपीआई से। जी, पहले तो हाँ, अब डाक तो से आता था वीडियो सर मैंने तो। देखा है। हमारे जी गुजरात में जो बिहार के भाई रहते हैं, वो जी मुझे बताते हैं कि अब तो अपनी माँ से वीडियो पर बात करते हैं। जी देखिए संजीव जी, मैथिल परंपरा में दामाद को ईश्वर का रूप कहा जाता है, जी लेकिन आपके लिए तो ईश्वर ही दामाद है। मैंने देखा था कि कैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उत्सव होने पर मिथिला के लोगों ने अपनी बेटी के घर उपहार भेजे। मैंने देखा कि कैसे मिथिला की महिलाएं भावुक थी, भगवान राम को पाहुन कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा भावुक क्षण था जी। वो हमेशा उससे मुझे भी याद रहेगा। जी। और एक सर एक आप भावुक लोगों क्षण के ये भी है आशीर्वाद सर। से ही जी मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संकल्प का सौभाग्य मिला। जी लेकिन मुझे इसका दुख भी है कि बिहार के इंडी अलायंस के नेता उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। मेरा आग्रह है कि मिथिला में जब आप जनसंपर्क करें तो इन लोगों को ये सच भी बताना जरूर बताइए
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संजीव जी से बहुत अच्छी बात हो गई। अब और कार्यकर्ता कौन है जिससे बात करेंगे? कौन है अब मेरे साथ बात कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी को बूथ अध्यक्ष राहुल शर्मा जी का प्रणाम। सर मैं खगड़िया बिहार। राहुल जी नमस्ते भैया। नमस्ते। बताइए अपने बारे में। सर मैं खगड़िया विधानसभा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से बोल हूँ। बूथ संख्या सर मेरा 174 है। आपका तो नाम ऐसा है कि पूरा गांव आपको जानता होगा। सर नहीं समझे। मैंने कहा आपका तो नाम ऐसा है कि पूरे गांव के ओ लोग सर। अच्छा राहुल जी, जी। खगड़िया के ग्रामीण क्षेत्र को लेकर मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जिन बुजुर्गों ने बिहार में एक लंबे समय तक राजनीति को देखा है, वो बीते 10 वर्षों में हमारे काम का कैसे तुलना करके, बिहार में तो जब लोग बैठते हैं तो राजनीति की बहुत बातें कर सकते हैं, तो वो क्या बातें करते हैं? सर जैसे बुजुर्गों का वो कहना है, जैसे धारा 370 हटी जो दशकों से थी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके रहते रहते ये चली जाएगी, तो वो भी सामने आई, उनके पे बहुत चर्चा होती है। और सबसे बड़ा ये श्री राम प्रभु जो सदियों से जो काम रुका था, प्रभु राम जी का घर जो उनको नहीं मिल रहा था, वो भी आपके नेतृत्व में पूरा हुआ। और सर ये हमारे जो जिला है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, 7 नदियों से घिरा हुआ है, जो सर मक्का प्रधान क्षेत्र है। इन 10 वर्षों में हमारे क्षेत्र में पुल और सड़कों का बहुत बड़ा निर्माण हुआ है, जो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यालय पहुंचने में गांव वाले को, बुजुर्गों को बहुत आसानी होती है। और आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हुई है। और उसके बाद सर ये जानकारी मिली कि जैसे मुद्रा योजना जो चली सर, उसमें जो कि यहाँ से क्या बिहार से प्लान बहुत कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, पड़ता था, तो कुछ बहुत से युवाओं को ये लाभ मिला है मुद्रा योजना के तहत। क्या वो अपने घर में ही व्यापार कर रहे हैं? ये उनका कहना है कि पहले तो उनको जाना पड़ता था, जो घर में कठिनाई भी होती थी, और ये मोदी सरकार बनने के बाद उनको। आपके यहाँ खेती कौन सी ज्यादा होती है? मकई की होती है सर। मक्का? हाँ मक्का। तो आपके यहाँ ये जो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे लोगों को मिलते हैं? जी मिलते हैं। तो वो सबको खुश है कि मोदी जी घर बैठे पैसे भेज देता है? जी सर इसमें तो सब खुश है, क्योंकि आज जो भी है वो सारे ऑनलाइन पैसे आ जाते हैं, कहीं किसी को दौड़ना नहीं पड़ता। देखिए आप किसानों को जरूर बताइए कि हमारा जो इथेनॉल का प्रोजेक्ट है ना, अब धीरे धीरे हम मक्के से भी इथेनॉल बनाने वाले हैं, और जब मक्के से इथेनॉल बनेगा तो किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। ये आप किसानों को जरूर बताना। जी। अच्छा राहुल जी, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच बिहार में हमारी एनडीए सरकार और केंद्र सरकार के काम को लेकर कैसा फीडबैक है? ये एनडीए सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।